दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से मोदी और अमित शाह को लगा बड़ा झटका। लद्दाख उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, भाजपा का हुआ सूफड़ा साफ, भाजपा में मचा हड़कंप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के में मदरसों के सर्वे के विरोध में देवबंद में आज बड़ा सम्मेलन, योगी को लग सकता है बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किए बड़े बड़े वादे, बीजेपी की बड़ी टेंशन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार को लगा बड़ा झटका, 15 करोड़ के रुपए की जमीन सदा का हुआ सच। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का दिल से समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि जम्मू कश्मीर से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। लद्दाख उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, भाजपा का हुआ सूफड़ा साफ, भाजपा में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लोह जम्मू लद्दाख चबद्दी पहाड़ी विकास परिषद लोह की तिमी स्वागम सीट के उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। 26 सदस्यों की परिषद में भाजपा सत्ता में है, लेकिन उपचुनाव में वोटों के लिए 273 वोटों में अंतर से बाहर का सामना करना पड़ रहा है। पहली बार चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशी तासी उड़ीप 861 वोटों को लेकर जीत गए हैं। भाजपा के दर्जे न्यामल के 588 वोट मिले हैं। उपचुनाव के लिए 13 सितंबर को वोट डाले गए थे, जिसमें से 98.7% मतदान हुआ था। 14 मतदानों नोट का प्रयोग होगा। 26 सदस्यों के परिषद के अक्टूबर 2020 के चुनाव में हुए थे, जिसमें भाजपा ने 15 सीटों पर जीतकर सत्ता का कब्जा बरकरार रखा। कांग्रेस ने 9 और 2 के निर्दलीय जीते गए थे। इसी साल में मई के तिरंगाशामा के कांग्रेस परिषद के 109वें दर्जे के निधन होने की सीट खाली हो गई थी। तासी के लिए कहा गया कि भाजपा के अनुभवी प्रत्याशी के सामने पहली बार चुनाव लड़कर जीतने की बेहद खुशी हूँ और सभी मतदाताओं के लिए जान से काम करूँगा। जयराम रमेश ने भाजपा के आज़ाद पर लीटी हुई चुटकी में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की तिमागी सीट पर उपचुनाव के नतीजे आने पर ट्वीट कर कहा कि मोदी शहद के आज भाजपा ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इसी बीच ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख में उपचुनाव में भाजपा का सूफड़ा साफ हो गया, जिसके बाद भाजपा में हड़कंप मच गया है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से उत्तर प्रदेश के मदरसे के सर्वे पर विरोध में देवबंद, आज बड़ा होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौर मान्यता प्राप्त मदरसे का सर्वे कराए जाने का विरोध और तेज हो गया है। इसी संबंध में दारुल उलमा हिंद देवबंद के आज एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। सम्मेलन में आयोजित की परिषद मस्जिद रशीदिया में कहा जाएगा कि शनिवार शाम के प्रमुख उलमा देवबंद पहुंचने शुरू हो गए। मदरसे के संचालक का कहना कि राज्य सरकार विशेष समुदाय के निशान बना रही है। आज होने वाले सम्मेलन में सर्वे को लेकर लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा। इस सम्मेलन में दारुल उलमा से देवबंद ने 250 से ज़्यादा मदरसा संचालित हिस्से लेंगे और प्रदेश की सभी मदरसा संचालिकता रूप से सम्मेलन की जाएगी। राज्य में सरकारी सर्वे के विरोध होने वाले मदरसे के सम्मेलन की मीडिया के दूर रखा जाएगा। बताया गया कि मीडिया के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन मीडिया वाले की जानकारी देने के लिए मीडिया सेल बनाया जाएगा, जहां से सम्मेलन जुड़ी जानकारी दी जाएगी। राज्य सरकार के आदेश पर 10 सितंबर की गौर मान्यता प्राप्त मदरसे के सर्वे से चल रहे हैं। इसी को लेकर उलमा राज्य सरकार की यूनिटी को लेकर सवाल खड़े किए गए। राज्य सरकार द्वारा किए गए जा रहे मदरसे के सर्वे के बीच अब दारुल उलमा हिंद फैसले के सभी इंतजार किया जाएगा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने किए बड़े बड़े वादे, बीजेपी की बड़ी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले लुभाने वादे की झड़ी लगने के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या राज्य में सीतामढ़ी भारतीय जनता पार्टी की मतदाताओं की रुझाने की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ऐसी कुछ रिसासी की घोषणा करेगी। राजनीति विश्लेषक के अनुसार पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही है क्योंकि वो कुछ भी अपने जेब से नहीं दे रही है और इन वादों को आखिरकार कार्यकर्ताओं की पैसे पूरी तरह किया जाएगा। और भाजपा ने अभी तक यह रुख अपनाया है कि वो लोग मुफ्त ही रेवड़ियाँ और बांटने की दौड़ रहे हैं शामिल होने वाला, और उसने मतदाताओं के आपके वादे पर झांसे के आने को लेकर आगाह
किया है। आम आदमी पार्टी के गुजरात चुनाव के अपरिवर्तन नई पार्टी की उसका पूरा अभियान भाजपा के सत्ता से बाहर करने का फैसला, अंत में होने वाला विधानसभा चुनाव के मजबूत प्रदर्शन करने के लिए व्यापक मतदाताओं के पैमाने पर लुभाने वादा करने के इर्द गिर्द केंद्रित है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सरकारी स्कूलों को निःशुल्क शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं के लिए 1000 रुपये की भत्ता और नए वकीलों की मासिक वेतन देने जैसी कई रियायतें देने का भी वादा किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर क्या होती है, कर्नाटक की बीजेपी सरकार को लगा बड़ा झटका, 15 करोड़ रुपये की जमीन सौदे का हुआ सच। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक में सीतामढ़ी बीजेपी को झटका देते हुए मानवीय अधिकार संरक्षण के भ्रष्टाचार अनुमूल्य मंच के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र एस.आर. ने बेंगलोर में 15 करोड़ रुपए की जमीन सौदे के मुद्दे पर हमला बोल दिया है। और डॉक्टर राघवेंद्र ने इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएम और राज्यपाल के कार्यालय की शिकायत दर्ज कराई। और शिकायत दर्ज डॉक्टर राघवेंद्र ने एस.आर. ने शनिवार को कहा कि सीतामढ़ी बीजेपी के अपने फायदे के लिए निजी पार्टी के 75 एकड़ जमीन सौंपने के लिए तैयार है। विवादित जमीन बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की सड़क पर बेंगलुरु शहर के बीच स्थित जाकर हवाई अड्डे की एंट्रांस 221 एकड़ जमीन की जो तत्कालीन मशहूर महाराजाओं की तरफ पटियाला की सस्ती जमीनों पर ट्रेनिंग देने के लिए दान किए गए थे। राघवेंद्र ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के खेल मंत्रालय 50 एकड़ वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी की निजी पार्टियों के साथ 25 एकड़ में एवर क्लब समर्थन देने की भी लगातार डिमांड कर रही है।